हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जैक्टमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी के पॉजिटिव अप्रोच के लिए। मैं जब देखता हूँ अपने ग्रुप में, जो ग्रुप हमारे बने हुए हैं स्टेट्स के बने हुए हैं, साथ ही साथ कॉमन ग्रुप है, वहाँ पे आपका पॉजिटिव जो अप्रोच है उसे देख के काफ़ी खुशी मिलती है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो कोशिश है उसको सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोल्व वाई सिंप्लेक्स मेथड द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 में, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस x2 सब्जेक्टेड टू 3x1 प्लस 5x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, x1 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं और साथ ही ये कैसे है कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू का। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसलिए इसका मार्क्स भी थोड़ा कम रखा गया है और बोला गया आपसे कि ये सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके आप इसको बनाइए, ना कि ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म। राइट, ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। तो इस नॉर्मल फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। चाहे तो हम लोग सिलेक्ट वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं या फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल का। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट कैसा है, लेस देन और इक्वल टू का, और ये है मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइजेशन का ऑप्टिमिलिटी कंडीशन में यूज होगा और यहाँ पे यूज क्या होगा, इस लेस देन और इक्वल टू का जो कांस्टेंट है उसका। तो लेस देन और इक्वल टू के केस में हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल हर एक कांस्टेंट के लिए एक एक सेलेक्ट वेरिएबल का इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक एक सेलेक्ट वेरिएबल का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे S1 और S2 को। S1 किसके साथ, फर्स्ट वाले कांस्टेंट के साथ, और S2 को सेकंड वाले कांस्टेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया और फिर हम लोगों ने मॉडिफाइड करके बोला कि ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं इनिशियल टेबल का फॉर्मेशन। तो इनिशियल टेबल को हम लोग बोलते हैं आइटरेशन 0 भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो फॉर्म किया है। यहाँ पे CJ बेसिक वेरिएबल, CBI सॉल्यूशन और इंटरसेप्ट, ये सभी के सभी आप ऑलरेडी अवगत हैं इन सभी चीज़ों से, तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। बस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ x1 x2 S1 S2 ये हमारे हो गए बेसिक वेरिएबल। इंट्रोड्यूस हमने कराया था S1 और S2, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा और इसके जो कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसको हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया। ये सभी जो डाटा है वो कहाँ से लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं कांस्टेंट से। तो उसको हम लोगों ने फिल किया। अब क्या किया हम लोगों ने, ZJ का कैलकुलेशन। सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि कोफिशिएंट कैसा है 0 0, तो ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होकर समेशन हो ये 0 ही देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 0। राइट, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ये है तो इसमें कोई भी ये इम्पैक्ट नहीं करेगा CJ माइनस ZJ में। तो मतलब कि 5 माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 माइनस 0 करेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। इतना तो हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन लगाएंगे। तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या कहता है कि CJ माइनस ZJ हमारे होने चाहिए सबके सब लेस देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हमारा CJ माइनस ZJ जो भी हमारे आ रहे हैं वो या तो 0 होने चाहिए या फिर 0 से कम। तो 0 से कम यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, लेकिन 0 2 आ रहे हैं और ये जो 2 टर्म है ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो मतलब कि हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमिलिटी अचीव्ड नहीं हुआ है। तो आप लिखोगे सिंस ऑल CJ माइनस ZJ आर नॉट लेस देन और इक्वल टू 0 सो ऑप्टिमिलिटी इज नॉट अचीव्ड। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है इसको हम लोगों ने बोला की कॉलम। राइट, तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया की कॉलम, ये हो जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। तो अब क्या करना पड़ेगा, लिविंग वेरिएबल हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया। तो वो कैसे करते हैं, सोल्यूशन डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, ये 2 दे देगा। अब इसमें जो सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू वो कौन सा है, ये है 2। इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये हो गया हमारा की रो। ठीक है, ये हो गया की रो। तो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट यहाँ से हमारा निकल के आ गया 5। राइट,
की एलिमेंट आ गया 5, की रो ये वाला हो गया सेकंड वाला, और की कॉलम हो गया फर्स्ट कॉलम। इतना तक हो गया। अब क्या करेंगे, आइट्रेशन 1 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइट्रेशन 1 लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरिंग वेरिएबल हमको मिल गया x1 और लिविंग वेरिएबल हमारा हो गया h2। तो यहाँ पे हम लोगों ने h2 के जगह पे x1 लिख दिया है, और इसका कोफिशिएंट जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब इंट्री कैसे फिल करते थे उसके लिए 2 फॉर्मूला है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। न्यू वैल्यू इक्वल्स टू किसके लिए, पहले बात कर लेते हैं की रो के लिए, ठीक है। की रो के एलिमेंट जो कि सेकंड रो था हमारा, उसके लिए क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा है, सरल सा है। लेकिन जो अदर देन की रो के एलिमेंट है उसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाई हो जाएगा की एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट, और उसके डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा की एलिमेंट। तो वहां से निकल के आ जाएगा आपका न्यू वैल्यू किसके लिए, अदर देन की रो के लिए। इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप जब फिल करोगे तो इन सभी एंट्रीज आपके आएंगे। आप एक बार क्रॉस चेक करोगे, उसके बाद फिर से क्या करते हैं, ZJ का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 0 है तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ इस 5 के कारण जो भी आएगा। तो ये देखिए 5 × 1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 × 2/5 ये आ जाएगा 2, 5 × 0 0 दे देगा, 5 × 1/5 ये आ जाएगा 1। उसके बाद क्या करेंगे, CJ - ZJ का कैलकुलेशन, CJ - ZJ करेंगे 5 - 5 0, 1 - 2 -1, 0 - 0 0, 0 - 1 इक्वल्स टू -1। तो अब अप्लाई कीजिए फिर से, यहाँ पे चेक कीजिए ऑप्टिमिलिटी कंडीशन। ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या कहता था कि CJ - ZJ हमारे जो भी है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, है ना। तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन जब हम लोगों ने देखा तो देखिए ये 0 है, ये निगेटिव, ये 0, ये निगेटिव, मतलब कि चाहे तो 0 आ रहा है या फिर 0 से कम। तो ये हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो लिख देंगे सिंस ऑल CJ - ZJ आर लेस देन और इक्वल टू 0 thus ऑप्टिमिलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो ऑप्टिमिलिटी इज अचीव्ड, ठीक है। तो ऑप्टिमिलिटी हमारा अचीव्ड हो गया एंड ऑप्टिमम वैल्यू दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z will be equal to how much, 0 × 9 0 हो जाएगा, 5 × 2 ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z will be 10 एट कहाँ पे, अब देखिए x2 यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है तो x2 हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन x1 कितना है, ये है 5 एंड x2 हो जाएगा 0। तो x2 0 होगा और x1 5 होगा, उस कंडीशन में z का वैल्यू हमारा मैक्सिमम आ रहा है और यही हमारा ऑप्टिमम वैल्यू है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन और मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।